Numeric types in Python. Numeric type represent data that consist of numbers. Python support three primary numeric type: integer, floating point number and complex number. तो पाइथन जो है वो तीन टाइप की न्यूमेरिक डेटा को सपोर्ट करता है। सबसे पहले इंटीजर, जिसे हम इंट से डिनोट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसे हम फ्लोट से डिनोट करते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम कॉम्प्लेक्स से डिनोट करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब चलते हैं थोड़ा सा डीप डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर क्या होता है, जिसे हम इंट से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन: होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल। तो आपको समझो ऐसे नंबर जो होल नंबर होते हैं, यानी कि पूर्णांक नंबर हिंदी में अगर बोले तो, और पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि माइनस में भी इनकी वैल्यू हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, और साइज इनका कुछ भी हो सकता है, नो मैटर। देखो यहाँ पर a इक्वल्स टू 42, b इक्वल्स टू -1000, c इक्वल्स टू, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले a इक्वल्स टू 2, और अगर हम इसका टाइप पता करें तो टाइप क्या आएगा, इंट। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम a इक्वल्स टू ढेर सारे 2 या फिर 3 या फिर सारे के सारे नंबर्स दे देते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनका टाइप पता करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या टाइप आएगा। देखो इनका टाइप भी इंट ही आता है। ठीक है, और अगर हम a इक्वल्स टू 0 करते हैं और उसके बाद टाइप पता करते हैं हम a का, तो देखो क्या मिलेगा हमें, 0 का भी टाइप हमें इंट मिला, यानी कि एक नंबर का भी हमें, सिंगल डिजिट का भी टाइप इंट, और मल्टीपल डिजिट का भी टाइप इंट, और 0 का भी टाइप इंट। अब बचता है हमारा माइनस। तो अगर हम a इक्वल्स टू -2 लेते हैं, सॉरी a इक्वल्स टू -2, और अगर हम इसका टाइप पता करते हैं तो इसका टाइप क्या आएगा। देखो इसका टाइप भी इंट आया। और अगर मैं सेम a इक्वल्स टू माइनस और कुछ भी डिजिट लेता हूँ रैंडमली, तो इसका टाइप क्या आना चाहिए। तो देखो इसका टाइप भी आपको इंट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं -0 लेता हूँ, देखो एक साथ मैं सारी पॉसिबिलिटीज को आपको समझाऊंगा ताकि आपको कहीं भी कोई भी डाउट ना हो। एटलीस्ट मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ में, और अभी भी हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ें कैसे समझ में आती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। माइनस में नंबर हो, या फिर मल्टीपल्स नंबर हो, या फिर सिंगल डिजिट हो, या फिर प्लस में जीरो हो, मल्टीपल डिजिट हो, या फिर सिंगल डिजिट हो, अगर उनमें पॉइंट की वैल्यू या फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं, तो उनकी जो क्लास या फिर उनका जो टाइप कहें वो हमेशा इंट यानी कि इंटीजर ही होता है। तो आई होप आपको इंटीजर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप के पास चलते हैं, जो है कि हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देखो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट अप्रोक्सीमेट रियल नंबर्स, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो होते हैं जो कि डेसिबल के साथ होते हैं। डेसिबल के साथ कुछ भी नंबर हो, पाई की वैल्यू आपको पता होगी 3.14159, उसके साथ आप देखो यहाँ पर -10.75 और सिग्निफिकेंट 2.5। जब ज़्यादा डिजिट हो जाती है तो फिर आप भी देखोगे कि जो नंबर होता है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, ई के फॉर्म में आ जाता है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देखो आपको सिंपली डिनोट भी किया गया है 2.5e-4, यानी कि 0.00000, और ये जाकर के 002.5 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होता है। अगर मैं इसको भी अगर आपको बताना चाहूँ तो देखो सिंपली यहाँ पर भी हम इसे कर सकते हैं, और एक दो एग्जांपल ही मैं आपको बताऊंगा। ए इक्वल्स टू 2.21 कुछ भी ले लेते हैं, और अगर हम इसका टाइप पता करेंगे तो इसका टाइप आएगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, देखो क्लास फ्लोट। ठीक है, तो ऐसे ही बस कोई भी अगर पॉइंट लग जाता है तो उसका जो टाइप होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ एक पॉइंट की वजह से। तो आई होप आपको इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आसानी से समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा यूज़ आपको इन्हीं दोनों को देखने के लिए मिलेगा, और किसी का ज़्यादा यूज़ नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम कॉम्प्लेक्स से डिनोट करते हैं। नंबर विथ रियल नंबर यानी इमेजिनरी पार्ट, यानी कि a प्लस बी जे। देखो यहाँ पर मैं a प्लस बी जे की जगह पे कुछ भी रख सकता हूँ। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो फिर आपको पता होगा ज्यादातर नंबर्स को हम a या b से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का पार्ट। ठीक है, तो देखो z इक्वल्स टू 3 + 4j, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया ये, और ये हमारा रियल नंबर हो गया। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी पार्ट का
जो मिक्सचर होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, देखो इससे भी अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं आपको एक बार करके दिखा सकता हूँ। ए इक्वल्स टू 3 + 4j, और इसका हम टाइप पता करेंगे तो इसका भी टाइप आएगा ए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हाँ, अगर आप देखना चाहोगे तो देखो A+3+4a, अगर आप 4a करते हो तो देखो ये यहाँ पर एरर दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि इनवैलिड डेसिमल इटरेटर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है वो सिर्फ आई, जे और के ही डिनोट करता है। इसके सिवा और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी पार्ट को डिनोट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात को आप नोटिस एक बार कर लेना। देखो अगर मैं फिर से 3+4i करूं तो भी देखो ये नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जे को ही तवज्जो दी गई है। सिर्फ जे ही यहाँ पर आपको एक इमेजिनरी पार्ट की तरह दिखाई देगा। अगर एक बार आई, जे और एक बार हम के को भी कर लेते हैं, क्या पता के हमें सपोर्ट करता हुआ दिख जाए। तो कोई भी पॉसिबिलिटी देखो हम यहाँ पर नहीं स्किप करने वाले हैं। 5k, और देखो 5k भी यहाँ पर सपोर्टेबल नहीं है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ 4j ही सपोर्टिव है। ठीक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर आपको बनाना है तो आप सिर्फ पाइथन में जे की मदद से ही इमेजिनरी पार्ट को बना सकते हो, अदरवाइज आप आई के या फिर किसी की भी हेल्प से नहीं बना सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हमारी, और मुझे नहीं लगता इतनी छोटी छोटी बातें कोई भी बताता होगा किसी को। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट की बात करें हम, तो फिफ्थ वाला हमारा बचा हुआ है की फीचर्स की। हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर। टाइप कन्वर्जन है यहाँ पर। ठीक है, की फीचर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर और बिहेवियर की बात करें तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी होता है यहाँ पर। अब ये कन्वर्जर क्या होता है, देखो पाइथन में आप किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में चेंज कर सकते हो फोर्सफुली। ठीक है, ये अपने से कभी नहीं होता, लेकिन हाँ आप इसे फोर्सफुली जरूर चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर, या फिर मैं आपको टाइप कन्वर्जन की एक अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा वहां पर कि आप टाइप कन्वर्जन पाइथन में कैसे कर सकते हो। वो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देगा कि आप टाइप कन्वर्जन पाइथन में कैसे कर सकते हो। अभी हम एक बस टाइप कन्वर्जन का ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि टाइप कन्वर्जन के बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है, स्पेशली कन्वर्टर बिटवीन टाइप्स। देखो इंट, अगर आप यहाँ पर इंट लगाते हो और 3.99 उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देते हो, और अगर आप उसका टाइप पता करोगे ना तो वो आपको इंट ही बताएगा। ठीक है, चलो अच्छा लगे हाथ इससे भी कर ही लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। अगर हम लिखे A = 3.14, और उसके बाद अगर हम बी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और अगर हम उसमें इंट और ए रख देते हैं, उसके बाद अगर हम टाइप पता करते हैं ए का, तो आप देखो क्लास फ्लोट ही आपको अभी भी शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हम कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है, बाइट का गेम है यहाँ पर, सारा स्टोरेज का गेम है। क्योंकि जो हमारा इंटीजर होता है, ठीक है, वो 4 KB की स्पेस कवर करता है। ठीक है, 4 KB की स्पेस कवर करता है, लेकिन हमारा जो, एक मिनट यहाँ पर मैं कमेंट लाइन लगाता हूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर हमारा जो इंटीजर होता है वो 4 KB की स्पेस को एक्वायर करता है। वहीं पर हमारा जो फ्लोट होता है वो हमेशा 8 KB की स्पेस को एक्वायर करता है। यानी कि आपकी मेमोरी में इंटीजर टाइप हमेशा 4 KB की स्पेस लेता है स्टोर होने के लिए, और वहीं पर फ्लोट डेटा टाइप जो होता है वो 8 KB की स्पेस लेता है। तो सोचो ये डेटा टाइप छोटा डेटा टाइप है, ठीक है, और ये डेटा टाइप आपका बड़ा डेटा टाइप है। अगर आपके पास समझो एक बड़ा बाउल है, ठीक है, और आपके पास एक छोटा बाउल है। अगर आप छोटे बाउल को बड़े बाउल में रखोगे तो वो फिट हो जाएगा, लेकिन वहीं पर बड़े बाउल को अगर आप छोटे बाउल में रखोगे तो वो फिट नहीं होगा। तो वही गेम यहाँ पर भी है।
ये हमारा बड़ा बाउल है, ये हमारा छोटा बाउल है। अगर हम इसे चाहेंगे इसमें फिट करना तो ये फिट हो जाएगा, लेकिन अगर हम चाहें कि ये हमारा इसमें फिट हो जाए तो ये फिट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर सारी की सारी जो गेम है वो गेम है हमारी स्पेस की। क्योंकि अगर यहाँ पर भी स्पेस अगर उतना ही होता, देखो सिंपली आप एक काम से देखो समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पर a इक्वल्स टू 3 लेते हैं और b इक्वल्स टू फ्लोट और a करते हैं, और उसके बाद अगर हम टाइप b करते हैं, टाइप ऑफ b, तब देखो आपको यहाँ पर फ्लोट मिलेगा। और अगर फिर से मैं इसी काम को अगर फिर से करना चाहूँ, जिसे हमने एक बार करा था लेकिन वो एरर शो करा था यहाँ पर, तो देखो a इक्वल्स टू 4.43 और b इक्वल्स टू इंट a, और उसके बाद अगर हम टाइप पता करें b का, तब देखो क्लास इंट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कैसे टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखो कॉमन फंक्शन है कुछ abstracts, पाउ और div mod, ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। एक ओवरव्यू बस आप ले लेना। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर हम आज कौन सी क्लास कर रहे थे और आपको क्या समझाना चाह रहे थे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।